हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं थंगलन मूवी के बारे में, जो कि ये बेसिकली 2024 की साउथ की हिट मूवी है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए पूरे के पूरे इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी बेसिकली एक सोने के ऊपर है, जो कि सोने का पहाड़ होता है, इसी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरुआत होती है 1850 से, जहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि एक अंग्रेज इस गांव की जमीन पे आता है देखने के लिए, सोना लेने के लिए। तभी यहाँ पर उसे गांव वालों की मदद से एक बात पता चल जाती है, जो कि इस गांव की मिट्टी पर खोज है, जो कि वो उस सोने को निकाल नहीं पाता, और वो वहीं ही किसी भी इंसान को मार डालता है और वो वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है थंगलन को, जो कि इस कहानी का हीरो है। और यहाँ पर ये थंगलन सोया हुआ होता है। तभी जो जो सोया हुआ होता है उसे सपना आता है कि कोई उसे मार रहा होता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता। तभी जो उनकी पत्नी होती है, वो पत्नी इसे जगाने के लिए आती है, लेकिन वो सपने की मदद से अपनी पत्नी को ही वेपन दिखाने लगता है और उसे मारने चाह ही रहा होता है। तभी वो सपने से पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। और तभी उनकी वाइफ होती है, वो कहती है कि चलो हम खेत में फसल का काम करने के लिए चाहता हो। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि वो पूरा का पूरा गाँव होता है, उनकी जमीन एक जमींदार ने हड़प ली होती है काफी कम दाम में, जो कि वो उनकी खुद की जमीन पर ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके मालिक वो खुद नहीं होते। और यहाँ पर जो थंगलन एकलौता ऐसा इंसान होता है जिसके पास खुद की जमीन होती है। और यहाँ पर वो फाइनली अपनी जमीन पर काम करने के लिए पूरी की पूरी फैमिली के साथ चला जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि थंगलन अपने खेत में काम करके वापस आराम करने के लिए जाता है। तभी जो उनका बेटा होता है वो कहता है कि पापा, मुझे आपके दादाजी की पूरी कहानी सुनाइए ना। तभी वो कहते हैं कि हमारे दादाजी पहाड़ के पिछले वाले हिस्से में तालाब के पास रहते थे, जो कि वो तालाब में से सोना निकालते थे। तभी वो सोना निकालने के बाद वो पूरा का पूरा सोना अपने पास ही रखते थे और उसे अपने ही एक अलग पूरी की पूरी जो धरोहर है उसे बढ़ाने चाहते थे। तभी वहां पर एक राजा आता है, जो कि वो राजा कहता है कि मुझे सोना चाहिए। तभी उनके साथ एक छोटा सा युद्ध होता है, वो युद्ध हार जाते हैं। तभी जो थंगलन के दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि पीछे पूरा का पूरा पहाड़ है, तुम इसे ले जाओ। लेकिन वो पहाड़ पे से जैसे ही सोना लेने के लिए चाहते हैं, वहां पर सांप आते और सारे के सारे लोगों को मार डालते हैं। तभी जो थंगलन के दादाजी होते हैं उनके साथ एक राजा होता है, वो डील करता है कि तुम मुझे पहाड़ का सारा सोना ला दोगे और मैं जो तुम्हारा सारी की सारी जमीन है वो तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और ये डील पक्की हो जाती है। तभी जो थंगलन के दादाजी होते हैं वो फाइनली जाते हैं सोने के पहाड़ पर हुकूमत करने के लिए। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि उस पहाड़ पे से पहले सांप आते हैं और वो सांप को थंगलन के दादाजी काफी अच्छी तरह से हैंडल कर रहे थे। उनके बाद जो उस पहाड़ का रक्षक एक भगवा साधु कर रहा होता है, वो आता है अपनी सेना के पास, जो कि वो सेना को भी एक के बाद एक हराते जाता है। तभी फाइनली वो साधु आ जाता है इनसे मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सोने का पहाड़ होता है वो सोने का पहाड़ एक छलावा होता है। और ये देखकर थंगल उनके दादाजी काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से में आकर वो जो साधु होता है वो साधु की पीठ चीर लेते हैं और वो इस बॉडी में से काफी सारा सोना निकलता है। सोना वो अपने राजा को दे देता है। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है कि ये सारी की सारी दास्तान इसी तरह है, इसी वजह से जो थंगलन के पास खुद की जमीन है। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है जो कि थंगलन की जमीन पर जो पूरी की पूरी फसल होती है वो फसल किसी ने जला दी है। और यहाँ पर जो थंगलन है वो फिर से अपनी जमीन गवा देता है कर्जे की मदद से, और वो वापस दूसरों की जमीन पर खेती करने के लिए चला जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो क्लाइमेट अपने ही थंगलन और उसके लोगों को ये कहता है कि तुम मुझे सोना की खुदाई करके दोगे और मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे दूंगा। और यहाँ पर थंगलन एग्री कर देता है, लेकिन गांव वालों में अभी भी वहां पर घोस्ट का जो डर है वो डर रहता है। लेकिन थंगलन कैसे भी करके उस लोगों को मना लेता है अपने साथ। और यहाँ पर ये क्लाइमेट और थंगलन के लोग एक साथ बढ़ जाते हैं सोने के लिए। तभी यहाँ पर एक नदी आती है जो कि उसे पार करना होता है। तभी वो एक दूसरे के साथ बनकर एक साथ नदी पार करने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है कि पानी के अंदर उसे वो तांत्रिक की यानी कि वो पहाड़ की रक्षा करने वाले की झलक दिखाई देती है। तभी वो देखकर डर जाता है, वहां से वो अपना बैलेंस खो देता है और सारे के सारे लोग तभी एक क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाते हैं। तभी कैसे भी करके वो लोग वहां से निकल जाते हैं। तभी जो क्लाइमेट का जो मैनेजर होता है वो मैनेजर कहता है कि हमें थंगलन कैसे भी करके मार के रहेगा। तभी वो वहां से जैसे ही बाहर निकलने जाते हैं, तभी वहां पर उनके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है, जो कि ब्लैक पैंथर
एक के बाद एक लोगों पर हमला करने जाता है और एक के बाद एक लोगों को घायल करते जाता है। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है कि जो कि थंगलन होता है वो थंगलन उसका सामना करता है और उसे मार दिया जाता है। तभी यहाँ पर जो क्लाइमेट का जो मैनेजर होता है वो मैनेजर थंगलन पर गन पॉइंट कर देता है, जो कहता है कि तुम कैसे भी करके हम सबको मार के ही रहोगे। तभी यहाँ पर जो थंगलन का बेटा होता है वो बेटा वो मैनेजर की तरफ अपना गन पॉइंट कर देता है और यहाँ पर एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। तभी जब क्लाइमेट होता है वो क्लाइमेट सब मामला संभाल लेता है। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है जो कि वो सोने की खुदाई करने जाते हैं, तभी इससे थोड़ा सा ही सोना निकलता है। तभी ये लोग बाकी के जो दूसरे के गांव वाले लोग होते हैं उसे मनाने के लिए आ जाते हैं। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है जो कि वो क्लाइमेट होता है वो क्लाइमेट अपने कुछ कपड़े और कुछ सोना उसे देते हैं और कहते हैं कि तुम और गांव में से लोग लेके आओ, हमें और सोना निकलना है। वो अपने गांव में जाता है और थंगलन सारे के सारे लोगों को ये कहता है कि हमें ये मौका मिल रहा है, हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, हमें ये क्लाइमेट की बात माननी चाहिए जो कि हमें वो सोना और अपनी जमीन दोनों ही देगा। और वो थंगलन अपनी पत्नी को भी कुछ कपड़े देता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि क्लाइमेट के साथ साथ एक दूसरा इंसान भी होता है जो कि वो बड़ा चढ़ा के लोगों को कहता है कि ये सब कुछ भी नहीं मिलने वाला, तुम्हें सिर्फ उल्लू बनाया जाता है। और यहाँ पर जो थंगलन होता है वो थंगलन कहता है कि नहीं, जो क्लाइमेट है वो सच में हमें देगा। और यहाँ पर वो गांव के लोगों को सबको एग्री कर देता है अपने साथ में सोने की खुदाई करने के लिए और यहाँ पर ये सब लोग चले जाते हैं सोने की खुदाई करने के लिए। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है जो कि वो सोने की खुदाई करते रहते हैं लेकिन इसमें से इस लोगों को कुछ भी सोना नहीं मिलता। तभी यहाँ पर हमें वो तांत्रिक की झलक दिखाई जाती है थंगलन के सपने में, चूंकि कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगी। तभी यहाँ पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन यहाँ पर सोना नहीं निकलता। तभी जो थंगलन के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा। तभी यहाँ पर हमें क्लाइमेट को दिखाई जाता है। अभी जो क्लाइमेट के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि तुम इस सबको ऐसे कह दो कि जब तक सोना मिलेगा तब तक ही तुमको मजदूरी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। और ये बात सुनकर जो गांव वाले लोग होते हैं वो सब एग्री भी हो जाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि वापस से 3-4 दिन तक कुछ भी सोना नहीं निकलता और यहाँ पर जो इन लोगों को मजदूरी होती है वो भी नहीं मिलती और ये लोग खाना भी नहीं खा पाते। तभी थंगलन कहता है कि मैं तुम सबका खाने का बंदोबस्त करता हूँ और वो कुछ शिकार करके लेके आता है। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है जो कि उन क्लाइमेट होता है वो क्लाइमेट को एक दूर सोने का ढेर दिखाई जाता है। तभी वहां पर वो जैसे ही जाता है तभी वहां से सांप निकलते और सांप सारे लोगों को डसने लगते हैं। उसमें से यहाँ पर जो थंगलन की बेटी होती है उसे भी सांप डस लेता है और यहाँ पर जो थंगलन होता है वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और अपनी बेटी को बड़े ही दुखद हालात में दफनाने लगता है। और यहाँ से थंगलन ये कहता है कि कैसे भी करके अब तो सोना निकाल कर लाऊंगा। तभी वो पूरे के पूरे पहाड़ को पिघलाने की कोशिश करते और आग लगा देते। तभी यहाँ पर इसे वापिस से वो तांत्रिक की झलक दिखाई जाती है जो कि वो बहुत ही गुस्से में वो खूंखार हो गई है और यहाँ पर वापिस से वो सोने जाता है। तभी उसे झलक दिखाई जाती है जो कि वो जो तांत्रिक होता है वो एक लेडीज होती है जो कि उनके जो दादाजी होते हैं थंगलन उसी के साथ एक बार उसकी शादी हो गई होती है और वो दोनों के दोनों ये जो सोने का साम्राज्य है वो संभालते थे। लेकिन कुछ लोग आके इसे लूट के चले गए और जो उनके दादा थे उनसे उसका सोना निकलवाते थे। इसी बात से ये अब यहाँ के सोने की रक्षा करती है। और यहाँ पर जो थंगलन होता है वो थंगलन वो कैसे भी करके अब उसे प्रायश्चित करना चाहता है। तभी जो क्लाइमेट होता है वो क्लाइमेट अपने दोस्तों के साथ और गांव के लोगों के साथ वो जो पूरी की पूरी रक्षा करते हैं उनके लोगों के साथ एक जंग छेड़ देते हैं और सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। और तभी यहाँ पर दिखाई जाता है जो कि जो वहाँ का तांत्रिक होता है वो तांत्रिक से वो हमारा थंगलन माफी मांगता है कि हमें माफ कर दीजिए, आप ही हमारी माँ है, आप हमें कुछ रास्ता दिखाइए। तभी वो कहते हैं कि हमारी हालत बहुत ही अब खराब है, हमें कुछ भी नहीं मिलता और आप हमारी माँ है तो हमें कुछ अपना सोना दे दीजिए ताकि हम अपना घर है वो चला सके। तभी यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो उस तांत्रिक के पेट में सलिया घुसा देता है और जो तांत्रिक होता है वो तांत्रिक क्लाइमेट को मार डालता है। और यहाँ पर जो वहाँ का रक्षक होता है यानी कि वो तांत्रिक थंगलन को कुछ सोना भी दे देते हो और यहाँ से वो गांव वाले सोना लेकर अपने घर जा रहे होते। तभी उसके सामने
वापिस से वो ब्रिटिशर आ जाते हैं और उस पे सोने छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें थंगलन वापिस से और उसके गांव वाले दोस्त उनका साथ देते हुए वो सारे के सारे ब्रिटिशर को मार के वहां से भगा देता है और यहाँ से हमें एक सुखद अंत दिखाई देता है। अगर दोस्तों आपको ये हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे हमको सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।